वेलकम टू मिशन एडमिशन स्टूडेंट फ्रेंड्स। मिशन एडमिशन की इस चैनल पे हमने अभी तक टॉप स्टॉक में बहुत से इंटरव्यू अपलोड किए हैं, जिसमें IITM का निखिल जोशी, VJTI CS का सोहम मुले, PICT CS की हिमांगी कोड़ी और हमारा शिवपाल सिंह जो COET CS में है। इसी कड़ी में आज हमसे जुड़ी है श्रेया वर्णे, जिसका 12th तक का एजुकेशन बारामती पुणे में हुआ है। कोचिंग भी उसमें बारामती पुणे में ही ली है। उसका JEE मेन का स्कोर है 98.14, एडवांस का रैंक है 8036, 12th बोर्ड में उसको मिले 87.33। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ एस्पिरेंट्स की वक्त की कीमत बहुत है। उसका एक एक मार्क कन्वर्ट होता है परसेंटाइल में, परसेंटाइल कन्वर्ट होती है रैंक में, और रैंक हमें एडमिशन दिलवाती है। ये स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स 2 साल बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। 114 प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, स्टेट के Tier 1 कॉलेजेस है उसमें एडमिशन के लिए। इसलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट श्रेया से हम गोल्डन टिप्स ले लेते हैं। Ever since I left the city. Hi Shreya. Hello everyone, myself Shreya Varne. I am currently studying at MNIT Bhopal and my branch is CSE. तुम्हारा NIT का अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कौन से ऐसे फैक्टर्स लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि स्टूडेंट्स ने JEE मेन क्रैक करके NIT में आना चाहिए? मेरा अब तक का NIT में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैं हमेशा से यही चाहती थी कि 4 साल मैं अपनी पढ़ाई NIT या फिर IIT से ही करूं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ का एक्सपोजर, यहाँ आकर आप बहुत सारे अच्छे स्किल्स सीख सकते हो और फिर साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स भी होते हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। JEE की या CET की तैयारी कब चालू की, और बोर्ड का और JEE का ये बैलेंस कैसे किया? मैंने अपनी JEE की प्रिपरेशन 11th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर दी थी और 2023 में जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स थे 12th के, तो उससे जस्ट 1 मंथ पहले ही मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद जब अप्रैल में मेरा सेकेंड अटैम्प्ट हो गया, तो उसके बाद मैंने एडवांस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर ही दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं साथ ही साथ CET की एग्ज़ाम भी दे ही देती हूँ, ताकि CET की एग्ज़ाम अगर मैं दूँगी तो उसी के साथ साथ मेरी एडवांस की एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि एडवांस के साथ मैं CET के लिए भी प्रिपेयर कर लूँ, और फिर उसके बाद CET के लिए मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे और फिर थोड़ा बहुत रिवीजन किया था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस लगाए थे और यही सब। CET या JEE इसमें कौन सा चूज, दोनों भी करने का तय किया था? मैंने JEE और CET दोनों एग्ज़ाम्स दी थी, लेकिन जो मेरा मेन फोकस था वो JEE था। कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी और उधर का एक्सपीरियंस कैसे रहा? हाँ, मैंने 2 साल के लिए अपनी JEE की प्रिपरेशन क्रिएटिव साइंस एकेडमी यहाँ से करी थी। यहाँ पे मुझे मेरे सभी टीचर्स ने और दोनों डायरेक्टर सर ने काफ़ी अच्छे से गाइड किया, बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिया। और इसी के साथ साथ मेरे जो कोचिंग के सर थे वो मुझे काफ़ी स्टार्टिंग से ही मटेरियल प्रोवाइड कर देते थे, जिससे मेरी अच्छी प्रैक्टिस तभी हो जाती थी। वेरी गुड श्रेया। क्रिएटिव साइंस एकेडमी बारामती का हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स है उसमें जो बड़ा योगदान रहता है वो स्टूडेंट का रहता है, ना ही योगदान पेरेंट्स का और कोचिंग क्लास का रहता है। स्टूडेंट जब हम 11th में जाते हैं तो कोचिंग क्लास लगाते हैं, कोई भी हो, कोई भी कोचिंग क्लास हो, और हमारा कोचिंग क्लास के फैकल्टी के साथ अगर वेवलेंथ मैच हो गया तो उसमें डाउट सॉल्विंग सेशन हो या मॉक टेस्ट हो, मॉक टेस्ट में भी फुल लेंथ टेस्ट हो, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, उसमें दिन ब दिन हमारा ग्राफ बढ़ता जाता है और बढ़ना ही चाहिए। तो आप समझो कि आपका ड्रीम कॉलेज का एडमिशन उधर फिक्स हो गया। इसीलिए हम क्रिएटिव साइंस एकेडमी बारामती का अभिनंदन करते हैं, और इसके साथ हम इंटरव्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट की तरफ आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की तैयारी कैसे की? फिज़िक्स की बात की जाए तो फिज़िक्स के लिए मैंने DC पांडे और HC वर्मा ये 2 रेफरेंस बुक्स रेफ़र करी थी। इसमें से मैंने थ्योरी भी पढ़ी थी और साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। और जब मेरे एग्ज़ाम्स काफ़ी पास आ गए थे तो तब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पे ही ध्यान दिया। और फिज़िक्स में ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सॉल्व करने से बेटर है कि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना ध्यान लगाइए, कि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान दें।
मैथ्स की तैयारी कैसी की जिसमें तुमने सबसे ज्यादा मार्क लाए थे? वैसे मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा लगता था, तो उसके लिए कभी मुझे ऐसे अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं स्टार्टिंग से ही मैथ्स थोड़ा थोड़ा हर दिन सॉल्व करती थी, तो उसी के साथ साथ मेरी प्रिपरेशन हो जाती थी। लेकिन जब मेरे एग्ज़ाम्स एंड में पास थे, तो उसके जस्ट कुछ दिन पहले ही मैंने पास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन लगाए थे। उससे मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। वैसे तो मैथ्स में जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वो आपको आगे जाके फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी काम आएगा। और हर दिन कुछ ना कुछ आप पढ़िए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलिए और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अभी सभी एस्पिरेंट का इम्पोर्टेंट सवाल, केमिस्ट्री की तैयारी कैसी की? अगर केमिस्ट्री की बात करें तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने नरेंद्र अवस्थी इस बुक से क्वेश्चंस लगाए थे। और इस बुक का अगर आप लोग लेवल 1 और लेवल 2 भी अच्छे से क्वेश्चंस लगा लेते हो तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने MS चौहान इस बुक से क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने NCERT मोस्टली रेफ़र की थी, और जैसे मेरे एग्ज़ाम्स जब पास थे तो तब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े बहुत लगा दिए थे। मॉक टेस्ट देना कब चालू किया, टॉपिक वाइज या फुल सिलेबस? मेरी कोचिंग में स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट ली जाती थी, तो उसकी वजह से मुझे स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देने की तो आदत थी। और जब मेरे एग्ज़ाम्स पास थे तो तब मैंने फुल सिलेबस पे भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, और उसी के साथ मेरी रिवीजन भी उसी टाइम हो जाती थी। अभी के एस्पिरेंट के लिए क्या गोल्डन टिप देना चाहोगी? तो इस वक्त जो भी बच्चे अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग इस वक्त जो भी टास्क कर रहे हो उसमें आपको अपना 100% देना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग के साथ में जो भी लोग पढ़ रहे हैं, आपके चाहे कोचिंग में हो, स्कूल में हो, कि वो लोग कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके कितने नंबर आ रहे हैं, या फिर वो लोग एक एक वीक में कितने सारे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इन चीज़ों पे ध्यान देने से बेटर है आप लोग इस वक्त आपके खुद के गोल पे और आपकी जो एग्ज़ाम्स है उस पर फोकस करिए, और हो सके तो अपनी पूरी डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दीजिए। और सभी रेफरेंस बुक्स के साथ साथ आप लोगों को PYQs करने भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको एक एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा और कोई एग्ज़ाम फियर भी नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है तो इट्स बेटर कि आप लोग एक दिन में कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठाएं जो आप लोग के अकॉर्डिंग, मतलब आप लोग वो डिसाइड कर सकते हो। और फिर इससे आप ऐसा होगा कि आप हर सब्जेक्ट को इक्वली अच्छे से टाइम दे पाएंगे। और इन सभी एग्ज़ाम्स के बाद आप अपनी MHT CET की काउंसलिंग के लिए और जोसा की काउंसलिंग के लिए आप लोग मिशन एडमिशन इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली इनका एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मेरे जो काउंसलर सर थे प्रशांत सर, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। और इनफैक्ट इन्होंने मुझे जोसा काउंसलिंग के स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पे आने तक बहुत अच्छे से गाइड किया है और सभी चीज़ों में हेल्प किया था। श्रेया के पेरेंट्स भी जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो सर, श्रेया के जेई के परसेंटाइल और एडमिशन सक्सेस स्टोरी को आप कैसे देखते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी बेटी श्रेया ने MNIT भोपाल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन लिया। उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत और अपने सपनों को पूरा करने का निरंतर प्रयास है। मुझे जैसे मालूम है उसको शुरू से ही मैथ्स बहुत पसंद था और ये भी उसके सफलता के पीछे का राज हो सकता है। उसके साथ हमने एज अ पेरेंट्स घर में माहौल बहुत एकदम शांत रखा। उसको अपना स्टडी के लिए प्राइवेसी मिले वो हमने उसको दिया। श्रेया पे हमको पूरा भरोसा था। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हमने उसको कभी दूसरों से कंपेयर नहीं किया। उसको हमेशा उसका हेल्दी डाइट के ऊपर ध्यान दे, तो मेडिटेशन के ऊपर भी ध्यान रखा कि मेडिटेशन करे। उसकी सफलता के पीछे क्रिएटिव साइंस एकेडमी जो है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे खुशी है कि काले सर और घाड़गे सर जो यहाँ के प्रिंसिपल्स है, तो उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन उसको मिला। और इस एकेडमी में एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। उसके साथ जेई क्रैक करने के लिए जो भी चीज़ें स्टूडेंट्स को चाहिए, वो नोट्स, फार्मूलाज, वो मॉक टेस्ट हो, वो प्रोवाइड करके स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच अच्छा तालमेल जमा था। और ये सफलता एकेडमी के कारण ही हमको मिली है। अभी के एस्पिरेंट के लिए आप क्या कहना चाहोगे? नया एक्सपीरियंस के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा लोगों को या स्टूडेंट्स को
कि सपने अवश्य देखें, लेकिन सपने पूरे करने के लिए मेहनत करें, समय का सही उपयोग करें और अध्ययन के साथ आराम भी महत्वपूर्ण है। मोटिवेटेड लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें, उनसे गाइडेंस ले, अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित रहे और हार न माने। आई विल विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक्स टू ऑल। श्रेया, तुमने बहुत अच्छी गोल्डन टिप्स दिए एस्पिरेंट्स को। मुझे यकीन है कि इसका एस्पिरेंट्स को बेनिफिट मिलेगा और तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम मिशन एंड मिशन। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। Ever since I left the city.